जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल भी वीडियो डाला था। केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म 2025-26 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और कल सुबह 10 बजे से यानी 7 मार्च से भरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जब से मैंने वीडियो डाला है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और वो सब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काफी लोगों की प्रॉब्लम्स है। कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी केवी में बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं और कौन कौन सी में नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि बाल वाटिका में एडमिशन जब कर रहे हैं तो उनका एज क्या रहेगा। कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये हो रहे थे कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3 में किस किस का ऑनलाइन भरा जाएगा और कौन से बाल वाटिका का ऑफलाइन भरा जाएगा। क्लास 2 से लेकर के ऊपर सभी क्लास 12 तक यानी क्लास 11 को छोड़ करके उनका ऑफलाइन कब से भरना शुरू होगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके सारा सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चनों के जवाब उसमें देने की कोशिश करूं, क्योंकि हर एक कमेंट का जवाब देना काफी मुश्किल होता है और व्हाट्सएप पे भी या सबसे कॉल पे बात करना ये सब थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जाकर के डिटेल से एक बार पूरा वीडियो को देखें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको वहां से मिल जाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपसे बात भी करूंगा और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहूंगा। तो चलते हैं, हम वन बाय वन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को अगर आपके यूजफुल हो, पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लोग मैक्सिमम चैनल को देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो अभी हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस किस केवी में बाल वाटिका है और किस किस में नहीं है। तो दोस्तों, मैक्सिमम अभी इस जो 445 केवी के अंदर में बाल वाटिका है, जिसमें 3 और 2 बाल वाटिका 3 और 2 445 केवी में है। केंद्रीय विद्यालय 445 केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में है, उनमें ही बाल वाटिका 3 और 2 है। और मात्र 50 केवी केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें केवी 1 बाल वाटिका 1, 2 और 3 तीनों का एडमिशन हो रहा है। अब सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाकर के वहां से हेल्पलाइन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपके नजदीकी जो भी केंद्रीय विद्यालय है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप वहां से नंबर लीजिए और एडमिशन प्रभारी जो भी बंदा है उसका नाम भी आएगा, तो उससे बात करिएगा कि आपके यहाँ पर बाल वाटिका 1 का एडमिशन हो रहा है या 2 का हो रहा है या 3 का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज्यादा बेटर यह रहेगा। तो आपको कैसे निकालना है कि कौन सी केवी का क्या, अब आपको समस्या यही है कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा। तो इसके लिए हम अभी चलते हैं गूगल क्रोम पे, जहां से हम आपको बताएंगे कि बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर कैसे निकालें, हेल्पलाइन नंबर कैसे निकालें। जिस भी केवी में आपको एडमिशन लेना है उसका हेल्पलाइन नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले ये अभी हम गूगल पे आ गए। गूगल में आपको लिखना है केवी ऑनलाइन एडमिशन, ये जो फर्स्ट में आ रहा है kvs.go.in, और ये फर्स्ट में वेबसाइट आएगा। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल अभी टेस्टिंग में है, कल सुबह से ऑनलाइन हो जाएगा। सबसे ऊपर ये हेल्प डेस्क का बटन है, आप सबसे पहले इस पे क्लिक करें। जब हेल्प डेस्क के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा। यहां से आप अपना राज्य चूज करें, जिस भी स्टेट से हैं आप वो राज्य यहां से आप सेलेक्ट करें। जैसे मैंने गुजरात सेलेक्ट किया है तो आप गुजरात, राजस्थान, बिहार कोई भी राज्य चूज करें और आगे यहां से आपको उस राज्य की पूरी केवी देखने को मिलेगी। देखिए, यहां से आपको पूरी केवी मिलेगी। गुजरात में जिस दिन भी केंद्रीय विद्यालय है सबका नाम यह है। आपके जो नजदीकी केवी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहां से देखिए, मैं ये मेरे नजदीक में केवी 2 क्रिप्को है। मैंने केवी 2 क्रिप्को जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये केवी 2 क्रिप्को के प्रिंसिपल MK सिंह नाम आ गया, ये लैंडलाइन नंबर आ गए, उनका प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर आ गया और यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर जो
ये बंदे का नाम भी है और उसका मोबाइल नंबर है जो आपको एडमिशन के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ से आप नंबर निकालिए और आप सीधा उनको फोन करके बात करिए कि आपके यहाँ पर बाल वाटिका का एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी केवी चूज कर सकते हैं। राज्य को भी बदली करना चाहते हैं, जैसे मैंने गुजरात किया है, आप यहाँ से कोई और राज्य चूज कर सकते हैं। मैंने ये अहमदाबाद का चूज किया तो अहमदाबाद का भी आ गया। अभी मैं यहाँ से ये देखो राजस्थान सेलेक्ट कर दिया, तो राजस्थान के अंदर में देखिए ये राजस्थान की सारी स्कूलें आ गई। मैंने केवी 1 अजमेर, केवी 2 अजमेर, तो केवी 2 अजमेर चूज करते ही देखिए ये प्रिंसिपल का नाम आ जा रहा है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आ जा रहा है। ये अजमेर केवी 2 है जिसमें प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का लैंडलाइन नंबर और जो हेल्प डेस्क है उस स्कूल का, वो स्कूल का बंदे का नाम और मोबाइल नंबर भी आ जाता है। आप ये मोबाइल नंबर पे संपर्क करिएगा और वो यहाँ से आपको बता देगा कि आपको यहाँ पर बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही यूजफुल है वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा और उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। देखिए वापस से हम गूगल पे आ गए। गूगल पे आकर के आपको यहाँ टाइप करना रहेगा केवीएस। जैसे केवीएस संगठन करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इस पे क्लिक करिएगा। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्य वेबसाइट आ गया, इसको स्क्रॉल करिए और नीचे देखिए ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में तीसरे नंबर नीचे ऊपर से तीसरे नंबर का नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक किया तो ये आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन खुल गया। इसके अंदर में संपूर्ण जानकारी रिगार्डिंग एडमिशन क्लियर लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़िए, हिंदी में लिखा हुआ है पूरा और एक एक को मैं आपको डिटेल से क्लियर कर देता हूं। देखो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एवं बाल वाटिका विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च 2025 सुबह 10 बजे से 21 मार्च 2025 रात्रि 10 बजे तक चलेंगे। हर बार ये दिन में 10 बजे बंद हो जाता था, लेकिन इस बार रात को 10 बजे तक ये एडमिशन चलेंगे। इसके अंदर में लिंक भी दिया हुआ है कि जिस भी एडमिशन साइट का जहां से आप अप्लाई करेंगे उसका लिंक भी कंप्लीट दिया हुआ है। अभी देखिए इसमें दो ये लिंक दिए हुए हैं। एक पहला लिंक दिया हुआ है वो क्लास 1 का एडमिशन के लिए लिंक दिया है और दूसरा बाल वाटिका के लिए लिंक दिया हुआ है। बाल वाटिका 1 और 3 बाल वाटिका का अगर आपको एडमिशन करना है तो उसका लिंक ये दिया हुआ है और ऊपर जो दिया हुआ है फर्स्ट में वो क्लास 1 के लिए है। तो दोस्तों कल से आप यहाँ इन दोनों वेबसाइट पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बाल वाटिका 1 और 3, बाल वाटिका 2 का नहीं है, बाल वाटिका 1 और 3 के लिए दिया हुआ है। दोनों का लिंक है और दोनों का ही कल ये 3 के लिए मतलब क्लास 1, बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 का एडमिशन कल सुबह यानी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 नंबर पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दिया है। क्लास 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने आयु पूछ रहे थे कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसका कौन सी क्लास में एडमिशन होगा। तो दोस्तों केवी में क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम 6 वर्ष की उम्र होना जरूरी है और एज कैलकुलेशन ये 31 मार्च से करेंगे, यानी 31 मार्च 2025 को 6 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगर वो 1 अप्रैल भी होगा तो कंसीडर करेंगे, उससे आगे कंसीडर नहीं करेंगे। बाल वाटिका 1, 2, 3 में प्रवेश के लिए जैसे आपको 3 साल के लिए बाल वाटिका 1 में जाने एडमिशन के लिए 3 साल होना चाहिए, 2 के लिए 4 साल, 3 के लिए 5 साल और क्लास 1 के लिए 6 साल। ये 31 मार्च 2025 तक होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 और 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है वहां कक्षा 2 एवं उससे ऊपर की क्लास जैसे 11 को छोड़ करके उन सब का एडमिशन है वो अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 2 अप्रैल से शुरू होगा और 11 अप्रैल तक शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में चलेगा। यानी बाल वाटिका 2 और 3 देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करके बता देता हूं। ऊपर में इसने क्या बताया है कि बाल वाटिका 1 और 3 के ऑनलाइन आवेदन होंगे और यहाँ 4 नंबर पॉइंट के अंदर में दोबारा दे दिया कि यहाँ पर बाल वाटिका 2 और 3 में ऑफलाइन होंगे। तो यहाँ कंट्रडिक्शन आ गया कि 3 का जो बाल वाटिका 3 है उसका ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। तो सभी केवी में नहीं है
कुछ केवी के अंदर ही ऑनलाइन होगा, जो फर्स्ट बार जिसमें खुल रहा है उसमें होगा। बाकी जो पहले से है उसके अंदर बाल वाटिका 3 के भी ऑफलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जो फ्रेश बैच आना है, जिस स्कूल के अंदर में बाल वाटिका 3 पहली बार खुल रहा है उसमें वो ले रहे हैं, बाकी ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। और इनका फॉर्म भरने का टाइम है वो आपका डेट 2 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। उसमें क्लास 2, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी क्लास के फॉर्म अप्रैल 2 से लेकर के 11 अप्रैल तक ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। आपको जिस भी स्कूल में भरना है उस स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के वहां से फॉर्म डाउनलोड करिए और उस फॉर्म को भर के और इस पीरियड के दौरान जाकर के उस स्कूल में फिजिकली आपको जमा करना रहेगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। अभी पॉइंट नंबर 5, बाल वाटिका 2 और 3 जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं हो रहा है, वहां कक्षा 2 से ऊपर के प्रवेश के लिए पंजीयन पत्रों में सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। प्रवेश ये जिस भी स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल के वेबसाइट पे, ऑफलाइन वालों की वेबसाइट पे डिटेल्स दी जाएगी कि जैसे आपका बाल वाटिका 2 और 3 है, उनका ऑफलाइन हो रहा है तो उनमें कितनी वैकेंट सीटें हैं उसके हिसाब से वो लोग ऑफलाइन करेंगे। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये फर्क है कि ऑनलाइन में उसी का करते हैं जिसका फ्रेश बैच लेना होता है। अब जिस बाल स्कूल के अंदर में बाल वाटिका 2 और 3 ऑलरेडी वहां पर बाल वाटिका 1 है तो 1 वाले 2 में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑलरेडी 2 वाले 3 में ट्रांसफर होंगे, तो कितनी वैकेंट होगी सीटें उसके हिसाब से ऑफलाइन ही भरा जाएगा बाल वाटिका 2 और 3 का फॉर्म। तो आप उस स्कूल की वेबसाइट से, उस स्कूल की वेबसाइट के नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और वहां से क्लियर करिएगा। इसमें एक ये पॉइंट दिया गया है कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी फॉर्म भरने के दौरान में आप कोई भी गलत जानकारी देंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। और 7वें नंबर पे दिया है, प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर निर्धारित समय के अंतराल में संपर्क करें। अननेसेसरी स्कूल पे भीड़ ना करें, उनको एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको तुरंत जाना है। और आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त नहीं देनी है। जैसे हमने कैटेगरी चूज कर दिया लेकिन उसका हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास में जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये अवेलेबल है तो आप फॉर्म में वो कैटेगरी सेलेक्ट करिए, अदरवाइज वो कैटेगरी सेलेक्ट ना करें। क्योंकि आपका एक बार लिस्ट में नाम तो आ जाएगा लेकिन जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो नीचे दिया हुआ है, ये इंग्लिश के अंदर में दिया हुआ है, वही चीज ऊपर हिंदी में दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके कंप्लीटली अच्छे से खुद से पढ़िए, पढ़ सकते हैं। और ये तीनों वेबसाइट दी हुई है, एक केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो फर्स्ट में वेबसाइट दी हुई है जहां से आप उसके नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, क्या केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन है। दूसरे नंबर पे क्लास 1 के दिया हुआ है और तीसरे नंबर पे बाल वाटिका का दिया हुआ है। अभी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडमिशन शेड्यूल के बारे में, जो कि मैंने वैसे बता दिया है मोटा मोटा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन कब कब किसका शुरू हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, बाल वाटिका 1 और 3 कक्षा 1 के लिए पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से होंगे जो कि 7 तारीख से कंटिन्यू ऑनवर्ड होंगे 21 तारीख तक। पॉइंट नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाल वाटिका 1, 3 और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2025। यानी जो क्लास 1, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3 के जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन जिस भी स्कूल में, उनकी लास्ट डेट है 21 मार्च 2025, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद में आप आ जाइए नीचे, सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट, जो लिस्ट निकलेगा फर्स्ट में, जो है जिसका एडमिशन कंफर्म होना है, जिनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगा वो क्लास फर्स्ट की होगी, पहली क्लास की 25 मार्च 2025 को फर्स्ट लिस्ट निकलेगा। 25 मार्च 2025 को फर्स्ट लिस्ट निकलेगा। और उसी प्रकार से जो 26 तारीख को निकलेगी बाल वाटिका की, 26 तारीख को बाल वाटिका की निकलेगी, 25 तारीख को क्लास 1 वालों की निकलेगी। और उसके बाद सेकेंडरी जो लिस्ट, दोबारा जो लिस्ट निकलेगी बची हुई सीटों के लिए, वो निकलेगी 2 अप्रैल 2025 को। 2 अप्रैल 2025 को सेकेंड लिस्ट निकलेगी। और अगर फिर भी सीटें वैकेंट रह जाती है तो थर्ड लिस्ट निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 7 अप्रैल 2025 को। देखिए 25 मार्च क्लास 1 की लिस्ट निकलेगी,
26 मार्च को बाल वाटिका की निकलेगी, उसके बाद 2 अप्रैल को सेकंड लिस्ट निकलेगी और 7 अप्रैल को तीसरी लिस्ट अगर सीटें वैकेंट रहती है तो निकलेगी। उसके बाद ये जो 7 अप्रैल और 8 अप्रैल की जो डेट दिखा रहा है, ये बाल वाटिका 1, 3 अगर वो ऑफलाइन फॉर्म में भरने के बाद भी अगर सीटें वैकेंट रह जाती है तो उनका जो निकालने का डेट है वो 7 अप्रैल है और 8 अप्रैल है। उसके बाद भी एक्सटेंड करेंगे ये ओबीसी, एससी, एसटी और एनसीएल जो स्टूडेंट है, जो अगर सीटें बच जाती है तो उनके लिए ये डेट है, एक्सटेंडेड डेट है। देखिए ये बाल वाटिका 2 कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं के लिए अंतिम सूची लास्ट जो लिस्ट निकलेगी वो 17 अप्रैल 2025 को निकलेगी। ये 17 अप्रैल 2025 को ये लिस्ट निकलेगी बाल वाटिका 2 और आगे की क्लास के लिए, और 18 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में इनके एडमिशन होंगे बाल वाटिका 2 और क्लास 2 के। जिनके फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे उनके क्लास 2 और उनके आगे की क्लास वालों की लिस्ट निकलेगी वो 17 अप्रैल को निकलेगी, बाल वाटिका वाले की 18 को निकलेगी। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑल क्लास, जो अगर सभी क्लासों में एडमिशन होने के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो 31 जुलाई 2025 तक एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रहती है तो उनके लिए देखिए दोस्तों लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। यहाँ पर 11th में एडमिशन होगा। जो 10th का रिजल्ट आने के बाद 10th का रिजल्ट जब आ जाएगा आपका, उसके बाद 11th में एडमिशन जो आपके हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर कंफर्म करने जरूरी है। जिनका भी नंबर पड़ता है उनके 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट भर के जमा करने के कंप्लीट करना जरूरी है। 20 दिन के अंदर कंफर्म ये लिस्ट जारी हो जाएगी। ये थी कंप्लीट अधिसूचना इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एज लिमिट, एज में कैसे कैसे रहता है दोस्तों, थोड़ा सा एज एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूं मैं कि क्लास 1 के लिए 6 साल लेकिन 8 साल से कम होना चाहिए। यानी 31 मार्च 2025 को जिस भी बच्चे का 6 साल से कम नहीं होना चाहिए, 8 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लास 2 के लिए 7 साल कम से कम और अधिकतम 9 साल। क्लास 3 के लिए कम से कम 8 साल, अधिकतम 10 साल। क्लास 4 के लिए कम से कम 9 साल, अधिकतम 11 साल। क्लास 5 के लिए कम से कम 9 साल, अधिकतम 11 साल। क्लास 6 के लिए कम से कम 10 साल, अधिकतम 12 साल। क्लास 7 के लिए कम से कम 11 साल, अधिकतम 13 साल। क्लास 8 के लिए कम से कम 12 साल, अधिकतम 14 साल। और क्लास 9 के लिए कम से कम 13 साल लेकिन 15 साल से कम होनी चाहिए। और क्लास 10th के एडमिशन के लिए कम से कम 14 साल और अधिकतम 16 साल। क्लास 11th और 12th के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। जिसका भी अगर 12th कंप्लीट हो गया है तो उसको 11th में एडमिशन मिलेगा ही, और जिसका 11th कंप्लीट हो गया तो उसको 12th में मिलेगा ही। 11th 12th के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो मेरे पास कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसको मैंने एड्रेस करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे भी अपडेट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो भी आएगा लेटेस्ट अपडेट, मैं तुरंत आपको वीडियो बना करके दूंगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले अपडेट तक। नमस्कार, जय हिंद,